हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज करे ऑल अबाउट एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रवेश में प्राथमिकता, प्रायोरिटीज़ इन केवीएस फॉर एडमिशन। जैसे कि आप सबको पता है केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन की कुछ कैटेगरीज होती है। कैटेगरी 1, 2, 3, 4 और 5। इन कैटेगरीज के अंडर में कौन कौन से प्रोफेशनल्स आते हैं और किसको प्रायोरिटीज़ दी जाती है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। जो पिछला वीडियो जो मैंने डाला था मेरे यूट्यूब चैनल पे सिंगल गर्ल चाइल्ड के रिगार्डिंग केवीएस में सिंगल गर्ल चाइल्ड के एडमिशन के रिगार्डिंग, तो उसको आप सब ने बहुत लाइक किया और शेयर भी किया। इसके लिए उससे मुझे बहुत व्यू मिले, तो थैंक यू सो मच। तो चलो अभी हम इस वीडियो के बारे में देखते हैं। कभी कभी बहुत सारे पेरेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि केवीएस में कैटेगरी 1, 2, 3, 4 और 5। ऑब्वियसली कैटेगरी 1 में है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, कैटेगरी 2 में सेकंड प्रेफरेंस, कैटेगरी थर्ड में थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ और फिफ्थ ऐसे एक के बाद एक के बाद एक ऐसे एडमिशन के लिए प्रेफरेंस दिए जाते हैं। तो हम कौन से कैटेगरी में आते हैं इसके बारे में आज हम पूरा जानकारी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम केंद्रीय विद्यालय के बारे में जान लेते हैं। टाइप ऑफ केंद्रीय विद्यालय। मूलतः टू टाइप के केंद्रीय विद्यालय होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय अंडर डिफेंस और सिविल सेक्टर। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। अब इनमें जो डिफेंस के जो स्कूल होते हैं केंद्रीय विद्यालय, जैसे जहाँ पर भी डिफेंस का यूनिट है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जहाँ पर ही है वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय रहता है और वो उस डिफेंस के सेक्टर में उस एरिया में इस्टेब्लिश रहता है और उसी के अंडर वहाँ पर काम चलता है। जो डिफेंस वर्शन के जो बच्चे हैं उनके लिए वहाँ पर पढ़ाई का काम चलता है। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर। अभी पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जैसे ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, ये जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, तो उस प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पर भी केंद्रीय विद्यालय रहते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। जैसे हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूट रहते हैं, जैसे आईआईटी हो गया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई। उस आईआईटी और यूनिवर्सिटी में काम करने वाले जो भी एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके लिए उनके बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय होते हैं उस एरिया में। ठीक है, ये तो हो गई केंद्रीय विद्यालय। आपको ये भी जानना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय कहाँ कहाँ होते हैं। चलो अब हम प्रायोरिटीज़ कैटेगरी वाइज एडमिशन में किसको प्रायोरिटी दी जाती है फर्स्ट कैटेगरी के बारे में जानकारी देखते हैं। ये रही कैटेगरी 1। अभी कैटेगरी 1 में चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अभी कैटेगरी 1 में वही अभिभावक या वही लोग आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसमें आर्मी, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि आर्मी जो आर्मी पर्सन है, नेवी में है या एयरफोर्स में है, रेलवे में है या सेंट्रल बैंक जो रहती है उसमें है, उन एम्प्लॉय जो है जो वो कैटेगरी 1 के अंडर में आते हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, जो चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन रहते हैं
उनके भी बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, उनके भी बच्चे का एडमिशन कैटेगरी 1 में होता है, मतलब उनको प्रायोरिटी दी जाती है। इसमें also included the children of foreign national officials who come on deputation or transfer to India on invitation of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिनको इनवाइट किया है इंडिया में आने के लिए, और यहाँ पर वो रह रहे हैं डेपुटेशन या ट्रांसफ़र पे वो इंडिया में आए हैं, ऐसे फॉरेन नेशनलिस्ट ऑफिशियल्स का भी एडमिशन कैटेगरी 1 के अंडर में होता है। ये तो रही कैटेगरी 1 की बात। अभी कैटेगरी 1 में ज़्यादातर फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है, मतलब कैटेगरी 1 की जो एप्लीकेशंस आए हैं उनको यहाँ पर पहले एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद जो भी सीट रिज़र्व रहती है वो कैटेगरी 2 में जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं या अभिभावक है उनके लिए होती है। तो अब चलो हम देखते हैं कैटेगरी 2 में कौन कौन से पर्सन्स इंक्लूडेड है। अब यह रही कैटेगरी 2। अब इस कैटेगरी 2 में चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अभी कैटेगरी 1 में हमने डिफेंस सेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखा, इसमें भी एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हैं, लेकिन इसमें पब्लिक सेक्टर या ऑटोनॉमस बॉडीज़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर है लेकिन वो अलग से ऑटोनॉमस बॉडी है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ऐसी संस्था में काम करने वाले जो अभिभावक है उनके बच्चे हैं जो वो कैटेगरी 2 में आते हैं। जैसे ONGC जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ONGC, FCI, IOCL, NTPC, यहाँ पर काम करने वाले जो अभिभावक है, जो पर्सन्स है, उनके बच्चे कैटेगरी 2 में आएंगे। उसके बाद इसी में एक सेकंड है कि इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, यस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूट है जैसे IIT या अभी मैंने बताया कि यूनिवर्सिटीज़, इसमें जैसे IIT में कोई टीचर्स है तो उसका बच्चा जब वो KVS में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तब वो कैटेगरी 2 के अंडर में आएगा। ये रही कैटेगरी 2 के बारे में जानकारी। अभी हम